तो अभी हम लोग लेक्चर नंबर 5th लेने वाले हैं। 4th तक आप लोग देख कर आए होंगे, ठीक है। आई होप वहाँ तक कंप्लीट होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डॉट आता है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। वो व्हाट्सअप पे कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन, लेकिन ज़्यादातर व्हाट्सअप पे ही करें तो तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि कमेंट में कौन उतना देखने जाता है, ठीक है। तो कमेंट में बस अपना फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या उसको भी खोल के देखते ही रहते हैं, कमेंट सेक्शन को भी। तो चलिए, लेकिन डाउट उठ हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछे, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मतलब तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा आपको। चलिए, कॉटी फ्लो क्या है। और देखिए, बात यहाँ ये होता है ना कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ समझ मतलब उस डायरेक्शन में माइंड जा ही नहीं पाता है। मतलब हम कुछ इधर से बता रहे हैं कुछ, एज्यूम कर रहे हैं कुछ और आप, ठीक है। तो इसलिए डॉट एराइज होता है, और डॉट एराइज होना बहुत अच्छी बात होता है, ठीक है। जब तक डॉट एराइज नहीं होगा, समझिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डॉट आते रहना चाहिए। डॉट आने का मतलब है कि आप गहन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। एक सुने होंगे कि जैसे कि जो क्या होता है, रात में जो जब सोते हैं तो सपना आता है, तो वो जब गहरी नींद होता है तभी आता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको डॉट तब एराइज होगा जब आप पूरा मतलब ध्यान से पढ़ेंगे, तभी डॉट आता है। अगर ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कॉटी फ्लो क्या होता है। कॉटी फ्लो अभी एक जैसे मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट हो गया, दो पैरेलल प्लेट ले लेते हैं। इसमें हम विस्कस फ्लूइड को क्या करें, फ्लो करवाए, ठीक है। विस्कस फ्लूइड को फ्लो करवाए तो अपर लेयर जो है, यानी ऊपर वाला प्लेट है जो मूविंग हो, ऊपर वाला प्लेट क्या हो, मूविंग हो, और नीचे वाला प्लेट जो हो स्टेशनरी हो, ठीक है। नीचे वाला जो प्लेट हो क्या हो, स्टेशनरी हो। तो उसका प्रोफाइल कैसा बनेगा, तो प्रोफाइल उसका इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से उसका प्रोफाइल बनेगा, जहां पे क्या हो कि ऊपर वाला मैक्सिमम वेलोसिटी हो और नीचे वाला वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। लेयर पे नीचे वाला लेयर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और ऊपर वाला वेलोसिटी क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्वेट फ्लो कहते हैं। वैसे हम लोग अपना जो यूज करते हैं कॉटी फ्लो कर देते हैं, लेकिन जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्वेट है, ठीक है। क्वेट ऐसे बोला जाता है, तो क्वेट ही बोलिएगा, लेकिन हम लोग फ्लो में कॉटी फ्लो पढ़ लेते हैं इसको। तो क्वेट फ्लो क्या है, तो इट इज द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड इन द स्पेस बिटवीन टू सरफेस आर ऑफ विच इज मूविंग विद द टेंजेंशियली रिलेटिव टू द अदर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेट फ्लो, कि कोई भी दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम विस्कस फ्लूइड को, विस्कस मतलब समझते हैं चिपचिपा द्रव, ठीक है। चिपचिपा द्रव यानी विस्कस फ्लूइड को हम अगर फ्लो करवाएं, जिसमें अपर जो प्लेट है वो क्या हो, मूविंग हो, और नीचे वाला बॉटम वाला प्लेट जो हो स्टेशनरी हो, तो इस फ्लो को हम लोग क्वेट फ्लो कहते हैं। अब आइए इसी से एक न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं। न्यूमेरिकल इसमें जो दिया गया है वो आर के बंसल, एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, उसका क्वेश्चन है इसमें। जहां हम पढ़ते थे उसका क्वेश्चन, वो सर जो क्वेश्चन करवाते थे वो क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सेमेस्टर एग्जाम वाले क्वेश्चन है, मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें डाला गया। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते तो आपका अच्छे से गेट का प्रिपरेशन हो जाएगा, और सेमेस्टर का तुम पूछिए ही मत, ठीक है। हम जो मेरा पर्पस है वो सेमेस्टर पढ़ाना है, लेकिन इसमें गेट का भी आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि ये सब ब्रांच पेपर है, आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल का मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो जिसका न्यू का मतलब समझ रहे हैं, अभी जस्ट आपको दो पढ़ा के आए थे, डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ा के आए थे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ा के आए थे। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते थे, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते थे। पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी था और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी था। तो यहाँ किसका दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का दिया हुआ है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 7.4 गुने 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ किसका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। एस मतलब क्या होता था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कोई नहीं पढ़े तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पहले सब पढ़ लीजिएगा, इन्हीं के सोचने लगेगा सर एस क्या है, यहाँ पे न्यू क्या है, तो सब पीछे हम पढ़ा कर आए हैं, ठीक है। एस क्या होता था, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता था। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता था कि डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द
डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जिसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग किसको एज्यूम करते थे, वाटर को एज्यूम करते थे। तो उसी को रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इज हेल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इफ टाइप टेबल इज मूविंग, अपर लेयर मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, 0.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। व्हाइल द बॉटम हेल्ड स्टेशनरी, नीचे वाला जो बॉटम लेयर है वो क्या है, स्टेशनरी है। द फ्लूइड अटेन ए लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, एक ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहा है लीनियर। अभी जस्ट आपको एक प्रोफाइल समझा के आए होंगे पीछे, लीनियर प्रोफाइल। लीनियर प्रोफाइल में टाउ का वैल्यू क्या होता था, तो टाउ का वैल्यू होता था म्यू इंटू वी अपॉन बाई। पढ़ के आए हैं, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ाए पिछले लेक्चर में पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या था, एक बार दिखा ही देते आपको याद आ जाएगा। देखिए आपको लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल यही था क्या, शियर स्ट्रेस फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। इसमें क्या हम लोग प्रूफ करके लाए थे कि टाउ इजकल टू क्या होता है, टाउ इजकल टू म्यू इंटू वी अपॉन बाई होता है। अगर हम उसको शियर फोर्स के कंडीशन में, यहाँ पे एरिया यहाँ पे होगा कि अगर उसको हम शियर स्ट्रेस के टर्म में लिखना चाहें, तो शियर फोर्स के टर्म में लिखना चाहें, तो यही एफ है जो यहाँ पे क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा, ठीक है। शियर फोर्स के टर्म में लिखना चाहे तो ए इंटू म्यू, म्यू क्या हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, बाई यहाँ पे थिकनेस है। तो यही चीज को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि नाम हमको क्या बताया क्वेश्चन कि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। कैसा प्रोफाइल, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, तो इसलिए हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। यहीं पे था ना, चलिए। तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल इन ए गैप 0.5 mm बिटवीन दीज प्लेट, देन फाइंड, आपको क्या करना है, निकालना है टाउ का वैल्यू निकालना है। तो क्या है, बस कुछ नहीं, पास्कल में निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, जो अपना न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी 7.4 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ठीक है, न्यू का वैल्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.88 दिया हुआ, एक वेलोसिटी भी दिया हुआ था 0.5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी दिया हुआ था। बाई थिकनेस होता है जिसका वैल्यू 0.5 mm था, तो mm था, तो उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 × 10⁻³ हो जाएगा। अब हम टाउ का वैल्यू के लिए म्यू इंटू वी अपॉन बाई जानते हैं फॉर्मूला, तो हमको सबसे पहले म्यू निकालना पड़ेगा। और म्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन म्यू निकालने का एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू अपॉन डेंसिटी होता था। पढ़ के आए हैं, न्यू इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी होता था। यहाँ पे जो म्यू है वो निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू रो, न्यू इंटू डेंसिटी। न्यू का तो वैल्यू हम जानते हैं 7.4 × 10⁻⁷ है, लेकिन डेंसिटी का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहे तब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मेरा दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मूला बताइएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता था कि डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, डेंसिटी किसका, एनी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड का, अब बटा डेंसिटी ऑफ किसका, स्टैंडर्ड फ्लूइड का। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी कितना हम लोग एज्यूम करते हैं, पहले बताइए किसको एज्यूम करते हैं, तो वाटर को करते हैं। अब वाटर का स्टैंडर्ड कितना है डेंसिटी, तो 1000 है, तो एस गुने कितना हो जाएगा 1000, एस गुने 1000। एस का वैल्यू कितना 0.88, तो 0.88 इंटू 1000, तो यहाँ से निकल गया म्यू का वैल्यू, तो म्यू का वैल्यू आ गया, ये म्यू का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, अब करना है कि हमको स्ट्रेस निकालना है, टाउ निकालना है। तो टाउ के लिए हम फोर्स अपॉन एरिया जानते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया, या डायरेक्ट टाउ का ही फॉर्मूला लगाइए, तो यही एरिया इन्हें गुना में, तो इधर आ जाएगा भागा में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, इसी को स्ट्रेस। या हम डायरेक्ट जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू म्यू इंटू वी अपॉन बाई होता है। तो म्यू का वैल्यू कितना, म्यू का वैल्यू इतना जो अभी ऊपर निकाल के लाए, यही तो म्यू का वैल्यू है, ये जो म्यू का वैल्यू निकाल के लाए इंटू वी का वैल्यू, वेलोसिटी कितना था 0.5 था, वेलोसिटी कितना था 0.5, बटा बाई का वैल्यू कितना था 0.5 गुने 10⁻³ था, तो यही 10⁻³ ऊपर कहाँ चला गया, प्लस में 10⁻³ ऊपर अगर भेजेंगे तो। क्लियर, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, ऐसा ना लगे कि सर ये 10⁻³ कहाँ से आ गया, तो ये नीचे था 10⁻³, तो उसी को ऊपर भेज दिए 10⁻³ हो गया, तो यही टाउ का वैल्यू निकल गया 0.65 न्यूटन, ठीक है, यही टाउ का वैल्यू निकल गया। यही पूछ रहा था, कितना आसान, अरे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड।
इसके पीछे जस्ट अभी एक न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ के आए होंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कहता था? तो न्यूटोनियन फ्लूइड कहता था ना कि वैसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा उसी को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? न्यूटोनियन फ्लूइड कहते थे। उसका इक्वेशन न्यूटोनियन का क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते थे कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके ये दूसरा इक्वेशन के फॉलो करेगा, क्योंकि नॉन न्यूटोनियन जो होता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ही नहीं करता है। हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जानते थे, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, लेकिन इस इक्वेशन को अगर फॉलो नहीं करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब आइए इसको देखते हैं। द फ्लूइड विच डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वैसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ दिस फ्लूइड इज अ रियोलॉजी। ठीक है, अगर स्टडी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के स्टडी को हम लोग रियोलॉजी बोलते हैं। द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज, यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन, वो चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया? क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो टाउ इक्वल टू ए इंटू du अपॉन dy के पावर n प्लस b। ठीक है, जहां पे a b कांस्टेंट है, n एक्सपोनेंट है। ठीक है, अच्छा बात आता है ना कि यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कितने टाइप का फ्लूइड होता है? ये वैरी करता है एन का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है, उसी पे वैरी करता है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सभी फ्लूइड के बारे में समझते हैं। अच्छा एक चीज और बता दें कि हम लोग जो अभी बिहेवियर्स पढ़ने वाले हैं सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन का बस अभी देख लेते हैं कि नॉन न्यूटोनियन होता क्या। इसका स्टडी हम लोग को नहीं करना है। हमको किसको करना है? न्यूटोनियन फ्लूइड को करना है। इसलिए इसका स्टडी नहीं करना है, बस इसका नाम जान लेना, नाम क्या होता है और इसमें कितना टाइप होता है। उसके बाद इसके बारे में हमको चर्चा ही नहीं करना है, क्योंकि हमको जो मेरा फ्लूइड है अभी फ्लूइड मैकेनिक्स 4th सेमेस्टर में, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को नहीं करेगा, सिर्फ किसको करेगा? किसके बारे में पढ़ना है? न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बस खाली हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है इसका डिफिनीशन जान ले, अब कितना टाइप होता है उसको जान ले, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए नॉन न्यूटोनियन में पहला आ रहा है एक डायलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, डायलेटेंट फ्लूइड क्या होता है? सबसे पहले देखिए एकदम सिंपल डिफिनीशन बताते हैं कि डायलेटेंट फ्लूइड जो होता है ना कि n का एक्सपोनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो और b का वैल्यू जो b कांस्टेंट था उसका वैल्यू अगर 0 हो तो उसी को हम लोग डायलेटेंट फ्लूइड कहते हैं। या दूसरा हमें बोल सकते हैं डिफिनीशन कि ए फ्लूइड इज सेड टू बी डायलेटेंट फ्लूइड इफ अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अगर वैसा फ्लूइड फ्लो करे जो अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज करे, कब? विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायलेटेंट फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अपरेंट विस्कोसिटी जो है इंक्रीज करे विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डायलेटेंट फ्लूइड। अच्छा एक चीज बताइएगा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, एक सेकेंड, अगर वेलोसिटी क्या करे? इंक्रीज करे, यहाँ पे वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा इसका वेलोसिटी बोल रहा है, विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो टाउ है, टाउ स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा माने थिकनिंग, अगर डिक्रीज करेगा तो थिनिंग बोलते हैं। डिक्रीज करता है क्या बोलते हैं? थिनिंग बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड थिकनिंग। क्यों थिकनिंग बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो विस्कोसिटी है, अपरेंट विस्कोसिटी, वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपका अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज, ध्यान से सुनिएगा, हम जो वर्ड को रिपीट करते हैं ना इसका मतलब वो वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए वो वर्ड इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा मतलब वो शियर थिकनिंग कहलाएगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड शियर थिकनिंग फ्लूइड। एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, बी का वैल्यू 0 है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलेटेंट फ्लूइड कहते हैं। तब बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 0, एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो स्लोप इसका क्या होगा? बढ़ेगा ना, स्लोप इसका क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, टाइम मतलब वैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जो होगा आप जानते हैं कि क्या होता है स्लोप? यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या होता था? म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई होता था।
डेल यू अपॉन डेल वाई होता था, अपरेंट की बात हो रहा है यहाँ पे, तो म्यू अपरेंट इजकल टू क्या हो जाएगा, अपरेंट हम मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डेल यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। तो टाउ अपरेंट इजकल टू टाउ बट सॉरी विस्कोसिटी अपरेंट इजकल टू क्या हो जाएगा, टाउ बटा डेल यू अपॉन डेल वाई यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बताइएगा यहाँ पे कि जो आपका टाउ का वैल्यू है, यहाँ से जो टाउ जो अपना इक्वेशन है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वाला, उसका इक्वेशन कितना है यहाँ पे, क्योंकि बी का तो वैल्यू 0 हो गया, तो टाउ का वैल्यू कितना, a इंटू डी यू अपॉन डी वाई के पावर कितना n। तो ये टाउ के जगह पुट कर देंगे कितना, a इंटू डी यू अपॉन डी वाई के पावर n ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसके पावर 1 है, बेस जब बराबर होता था पावर क्या होता है, घटता है, तो n में 1 घटेगा तो म्यू अपरेंट यानी विस्कोसिटी अपरेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इंटू डी यू अपॉन डी वाई, अब पावर घट के कितना हो गया n-1। अब अगर डायलेटेंट फ्लूइड की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो शुगर इन वाटर, राइस स्टार्च, ठीक है। चलिए अब आते हैं सूडो प्लास्टिक क्या होता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का दूसरा पार्ट सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक क्या है, जब n का वैल्यू लेस देन 1 हो, n का वैल्यू लेस देन 1 हो और b का वैल्यू 0 हो, तब उसको हम लोग सूडो प्लास्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो प्लास्टिक। इसमें क्या होता है, अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है तो थिनिंग कहलाएगा। अभी जस्ट समझा रहे थे आपको कि अपरेंट वेलोसिटी अगर इंक्रीज करता है तो शियर थिकनिंग बोलते हैं, अगर अपरेंट विस्कोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर थिनिंग बोलते हैं। तो ये फ्लूइड सूडो प्लास्टिक इफ अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज, अगर अच्छा ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग डायलेटेंट बोलते हैं, अगर अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग सूडो प्लास्टिक बोलते हैं विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ टाउ का वैल्यू, यहाँ पे विस्कोसिटी कमेगा तो टाउ का भी वैल्यू क्या होगा, कमेगा। कम होगा मतलब थिनिंग, पतला, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड शियर थिकनिंग। कम होगा, डिक्रीज होगा, तब ग्राफ इसका जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा, कम। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा कि n का वैल्यू लेस देन 1 और b का वैल्यू क्या है, 0। तो a इज a इंटू डी यू अपॉन यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा n पावर n लेस देन 1 होगा, ठीक है। जैसे ब्लड, आपका ब्लड है जो क्या है, सूडो प्लास्टिक है। मिल्क है, मिल्क कौन सा फ्लूइड है, सूडो प्लास्टिक है, ठीक है। ब्लड कौन सा मतलब फ्लूइड है, तो आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, जिसमें कौन सा पार्ट है आपका, सूडो प्लास्टिक। मिल्क बोलेगा कौन सा फ्लूइड है, तो बोलिएगा कि नॉन न्यूटोनियन में सूडो प्लास्टिक है। अब आते हैं बिंघम प्लास्टिक क्या है, तो n का वैल्यू अगर 1 हो और बीटा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक। इसी को क्या बोला जाता है, आइडियल प्लास्टिक। किसको, बिंघम प्लास्टिक को, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 मतलब a इंटू क्या होगा, डी यू अपॉन डी बाई प्लस क्या b, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक। कब बिंघम प्लास्टिक को बोलते हैं, जब n का वैल्यू 1 हो और बीटा का जो b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे नाम आइडियल प्लास्टिक के भी नाम से जान सकते हैं। ये इसका क्या है, प्रोफाइल है। तो देखिए पहले बीटा का वैल्यू, उसके बाद इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पावर 1 है, माने स्लोप क्या होगा इसका, लीनियर इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं। इट इज द रेयर प्रॉपर्टी, ये रेयर प्रॉपर्टी ऑफ सेम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड टू सो टाइम डिपेंडेंट है। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, इंक्रीज और डिक्रीज इन विस्कोसिटी। अगला आता है रियोपेक्टिक फ्लूइड क्या है। रियोपेक्टिक फ्लूइड क्या है, तो इसमें जो होता है ना कि विस्कोसिटी इंक्रीज करता है विद द टाइम, टाइम के साथ साथ इसका विस्कोसिटी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो और b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, तब उसको रियोपेक्टिक फ्लूइड कहते हैं। और अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने होंगे, जो हाथ का टूटता है तो उसका हड्डी के मरम्मत के लिए ऊपर से प्लास्टर किया जाता है, ठीक है। तो वही इसका एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसका, रियोपेक्टिक फ्लूइड का। तो विस्कोसिटी इंक्रीज विद द टाइम, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, बीटा का वैल्यू सॉरी बीटा बोला जा रहा है, b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रियोपेक्टिक फ्लूइड कहते हैं। उसकी इक्वेशन की बात करें तो a इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट के पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस बीटा। अब यहाँ पे बीटा है तो बीटा का वैल्यू कुछ होगा, उसके बाद इसका स्लोप क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करेगा विद द टाइम। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका एग्जाम्पल हो गया। थिक्सोट्रोपिक बस वहां पे ग्रेटर देन 1 हो रहा था, तो यहाँ लेस देन 1 होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। तो अच्छा
जब ग्रेटर देन 1 था, यानी n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था, तो क्या हो रहा था, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर किस में, रियोपैक्टिक में, अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा विद द टाइम। एग्जांपल कहें तो जेल, जेल देखें, ठीक है, तो ये बीटा का वैल्यू होगी, सॉरी बीटा बार बार बोला जा रहा है, बी का वैल्यू हो गया, अच्छा कांस्टेंट है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो गया, टाइम के साथ इसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, तो यही आपका थिक्सोट्रोपिक हो गया। अच्छा, अब सबको एक जगह लिख दिए हैं, जितने भी टाइप का फ्लूइड था ना, सबको एक जगह लिख दिए हैं कि अगर n ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब बीटा, अच्छा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि b का वैल्यू क्या हो, 0 हो, यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि b का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। ग्राफ में, अपना ग्राफ में अगर कॉपी आप प्रिंट आउट निकलवाए होंगे या हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे तो इसको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब देख तो रहा है सभी को, लेकिन सोच नहीं पाए होंगे कि कैसे हम लोग डिफाइन करें। तो यहाँ पे ओरिजिन से ले रहे हैं तब बी का वैल्यू 0 है, आप कुछ डिस्टेंस इसका ट्रेवल किया है, कुछ डिस्टेंस है यहाँ पे, थिकनेस है, तब बी का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। अच्छा, इधर तो हम डिफाइन कर दिए कि b का वैल्यू जब 0 हो तब b का वैल्यू 0 हो, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसको क्या बोलते थे, डायलेटेंट बोलते थे। बस इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है, ठीक है। तो b का वैल्यू 0 हो, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसको डायलेटेंट फ्लूइड कहते हैं, n का वैल्यू 0 हो तो न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, और n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी लेस देन 1 हो तो उसको स्यूडोप्लास्टिक कहते थे। ग्रेटर देन 1 तो डायलेटेंट और लेस देन 1 तो स्यूडोप्लास्टिक। ग्राफ अगर ग्रेटर है तो ग्राफ क्या होगा, स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, अगर लेस देन है तो स्लोप क्या होगा, घटेगा, n के बराबर 1 है तो लीनियर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कहानी किसका, आपका जब b का वैल्यू 0 हो। अब जब b का वैल्यू 0 नहीं है तब n का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो उसको रियोपैटिक फ्लूइड बोलते हैं, n का वैल्यू 1 के बराबर है तो बिंघम प्लास्टिक बोलते हैं, n के वैल्यू लेस देन 1 हो तो थिस्कोट्रोपिक बोलते हैं। बस इतना ही था आपका किसमें, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। एक आइडियल फ्लूइड आता है, आइडियल फ्लूइड जो है द फ्लूइड विच इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस। आइडियल फ्लूइड होता है जो न तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं ना वो विस्कस होता है। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड, सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे फ्लूइड, हमारे अर्थ पे, हमारे मतलब वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है आइडियल फ्लूइड। बस उसको सोच सकते हैं कि वैसा को फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे जो इनकम्प्रेसिबल रहे और इनविस्कस रहे, ना तो चिपचिपा रहे ना तो इनकम्प्रेस हो, तो वैसा कोई फ्लूइड है ही नहीं, ठीक है। तो द फ्लूइड विच इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस आइडियल फ्लूइड इज ओनली इमेजिनरी फ्लूइड एज ऑल द फ्लूइड विच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी। जितने भी फ्लूइड है कुछ ना कुछ विस्कोसिटी रखता ही रखता है, तो जो विस्कोसिटी नहीं रखेगा और इनकम्प्रेसिबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, आप देखते हैं कि अगर आप पढ़े हैं अभी जितना चीज बताएं तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मतलब अपने कमेंट में नहीं लिखिएगा तो कम से कम मतलब आंसर कीजिएगा कि हाँ कौन सा होगा। ऐसे तो टिक लगा दिए तो देखिए बता देंगे, लेकिन फिर भी सोचिएगा, आप अंतर मन से सोचिएगा कि आपको पता था कि नहीं, मतलब समझ में आया कि नहीं आया। इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें डिटरमाइन द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल, द ऑब्जर्व रिलेशन टाउ एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज, टाउ किसके बराबर था, टाउ नॉट प्लस सी इंटू डी यू अपॉन डी वाई के पावर 0.3। तो यहाँ पे 0.0.3 बी है जो किसको दर्शा रहा है, टाउ नोट को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी है जो किसको दर्शा रहा है, टाउ नोट को। ऐसे हम लोग इक्वेशन अभी पढ़ के आए ना, ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई के पावर एन प्लस बी। तो ही देखिए, अलग अलग बुक से नहीं बोले थे कि सभी बुक से, तो अलग अलग बुक का अलग अलग दर्शाने का मतलब होता है। जैसे हम यहाँ बी लिख रहे हैं तो वो टाउ नोट लिख दिया था, हम यहाँ पे ए लिखे हैं तो उसको सी लिख दिया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको इस इक्वेशन से पता चल जाना चाहिए कि ये किसका इक्वेशन है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या एन का वैल्यू जो क्या है ग्रेटर देन या लेस देन 1 है। बताइए तो 0.3 क्या होता है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 एन का वैल्यू क्या है, लेस देन 1, और बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तब क्या कहलाता था, यहाँ पे देख लीजिए, बीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल टू 0 और क्या लेस देन 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, थिक्सोट्रोपिक बोलते थे। क्या बोलते थे, थिक्सोट्रोपिक। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। चलिए, रियल फ्लूइड क्या होता है, वो तो आइडियल फ्लूइड अभी देखिए हम ऊपर। रियल फ्लूइड क्या होता है, तो ये फ्लूइड विच पोजेजेज विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड, और ऑल द फ्लूइड इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर द रियल फ्लूइड। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल सोल्व। अब हो गया, खत्म हो गया वो टाइप का। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम क्वेश्चन को करवाएंगे सभी को। नेक्स्ट एपिसोड में करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो फिर बन जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, ये आर के बंसल एक फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक है, अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल करवाया हुआ है। तो ज़्यादा हम क्वेश्चन की पूरा क्वेश्चन करवा दे, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। देखिए 1.1 है, 2 है, 3 है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो हमको लगता है 2-4 क्वेश्चन करवा दे, बाकी खुद से ट्राई कीजिएगा। और बना हुआ तो है ही, हिंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 8-9 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग अभी आओ चलेंगे, वेपर प्रेशर क्या है, कैविटेशन क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, उसके विस्कोसिटी तो हम लोग पीछे पढ़ ही लिए। ठीक है, सरफेस टेंशन देख लेंगे। उसके बाद और कुछ बचा हुआ है क्या, कैपिलरिटी आ गया, कैपिलरिटी अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले कल थ्योरी ही ले लेते हैं, उसके बाद सभी का न्यूमेरिकल एक के साथ कर लेंगे, या जैसा रहेगा देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल ही करवा देते, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, वैसा ही जैसे सुविधा पड़ेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में वैसे करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा, हम लोग मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, जहाँ पे पहले न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर से थ्योरी जो बचा हुआ है आपका वो करवा देंगे। ठीक है।